अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज 30 मई 2019 है और मेरे जो लेडी फिंगर्स हैं यानी भिंडियों के प्लांट्स हैं उन पे काफ़ी अच्छी आजकल आउटपुट मिल रही है। भिंडियाँ गर्मियों में ख़ास करके मई में इन महीनों में बहुत अच्छी आउटपुट देती हैं और अभी इनसे कुछ हार्वेस्ट करेंगे। मेरी जो भिंडियों के प्लांट इसमें भी काफ़ी सारी जो भिंडियाँ हैं वो बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जो भिंडियों के प्लांट्स हैं इन पे आप देख सकते हैं कि जो ये भिंडियाँ हैं काफ़ी बड़े साइज़ की हो चुकी हैं। लेकिन ये क्योंकि अपने घर की फ्रेश भिंडियाँ हैं तो ये फिर भी नरम होती हैं और अगर भिंडी नरम हो तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे कि अगर कोई ऐसी भिंडी हुई कि जो सख्त हुई तो फिर उसको डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी इनको काटना शुरू करते हैं और सिंपली जो है वो कैंची की मदद से मैं इनको कट करता जाऊँगा। तो इसमें मेरे जो प्लांट्स हैं आजकल काफ़ी प्रोडक्टिव हुए हुए हैं और हमें तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो काफ़ी अच्छी इनसे आउटपुट मिल जाती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है मेरे गार्डन की ताज़ा भिंडियाँ और इसमें अभी ये मैंने हार्वेस्ट की है और इसमें इनका जो साइज़ है आप देखिए कि काफ़ी बड़ी बड़ी मेरी जो भिंडियाँ हैं वो हो रही हैं और ये अभी बिल्कुल नरम है। अगर मैं आपको काट के भी एक दिखा दूँ तो ये अंदर से जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी भिंडियाँ पसंद आई होंगी। भिंडियाँ जो है बहुत ही इजी टू ग्रो चीज़ है और ये काफ़ी हीट टॉलरेंट भी होती हैं, तो इनको ज़रूर अपने घर में ग्रो करें। मैंने इनकी जो है ये लाइन में लगाई हुई हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है वो आउटपुट मिलती रहती है और हमको वैसे भी तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन एक दफ़ा पकानी होती हैं भिंडियाँ। तो इतने दिनों में इनसे इतनी हमें हार्वेस्ट मिल जाती है कि हमारे घर का जो सालन है वो इजीली इनसे बन जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें भिंडियों को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।